नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जीतू के सियासी किस्से में आपका स्वागत है। 60 के दशक में बाला साहेब ठाकरे की ओर से गठित की गई शिवसेना इस वक्त अपने सबसे काले दौर से गुजर रही है। शिवसेना में हुई है एक बड़ी बगावत और इस बगावत ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आने वाले वक्त में ठाकरे परिवार के हाथ पार्टी की बागडोर रह पाएगी। लेकिन शिवसेना के लिए बगावत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी शिवसेना में 3 बगावतें हो चुकी हैं। शिवसेना में हुई ताजा बगावत के चेहरा हैं एकनाथ शिंदे। वो एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी थे। पार्टी में वो ठाकरे के बाद नंबर 2 माने जाते थे। शिंदे की इमेज एक वफादार शिवसैनिक की थी जो कि तन मन धन से पार्टी की सेवा करते थे। मुंबई के आसपास ठाणे, पालघर और रायगढ़ में तो उनका दबदबा था ही, लेकिन नासिक और कोल्हापुर जैसे शहरों में भी उनकी तूती बोलती थी। पार्टी में शिंदे के इसी रसूख की वजह से उन्हें ठाकरे सरकार में नगर विकास मंत्रालय जैसे अहम विभाग का मंत्री बनाया गया था। ये विभाग आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें विधानसभा में विधायक दल का नेता भी बनाया गया था। श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। लेकिन महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सत्ता आने के बाद से शिंदे नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि विभागों का बंटवारा शिवसेना के लिए घाटे का सौदा रहा। खासकर एनसीपी जिस तरह से सरकार पर हावी थी, उससे शिंदे नाराज थे। शिंदे की नाराजगी का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी और सरकार में उद्धव ठाकरे के बेटे और उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री आदित्य ठाकरे और उनके करीबियों की दखलंदाजी बढ़ रही थी। इन्हीं तमाम कारणों से 20 जून को हुए विधान परिषद चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल बजा दिया। करीब 40 शिवसेना के विधायकों को लेकर आसाम के गुवाहाटी में चले गए। शिंदे की बगावत की कहानी फिलहाल जारी है, लेकिन 1991 में भी शिंदे की तरह ही बगावत हुई थी और वो बगावत की थी छगन भुजबल ने। शिवसेना में हुई वो पहली बड़ी बगावत थी। छगन भुजबल आज एनसीपी में है और महाराष्ट्र की कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन 1991 तक वे शिवसेना में हुआ करते थे। एकनाथ शिंदे की तरह ही भुजबल भी एक कट्टर शिवसैनिक थे। बाला साहेब ठाकरे के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना की सदस्यता ली थी। भुजबल जल्द ही शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के खास बन गए। शिवसेना ने जब बीएमसी का चुनाव जीता तो बाला साहब ने उन्हें मेयर बनाया, लेकिन भुजबल की महत्वाकांक्षा शहर की राजनीति से उठकर राज्य की राजनीति करने की थी। 90 के दशक की शुरुआत में आरक्षण की खातिर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर देश में खूब बवाल मचा था। बीजेपी सिफारिशों को लागू करने की पक्षधर थी, लेकिन बाल ठाकरे उसका विरोध कर रहे थे। ये बात ओबीसी समुदाय से आने वाले छगन भुजबल को नागवार गुजरी। बाल ठाकरे की नाराजगी की परवाह किए बिना भुजबल ने खुलेआम मंडल कमीशन की सिफारिशों का समर्थन करना शुरू कर दिया। ठाकरे इससे खफा हो गए। मार्च 91 में उन्होंने छगन भुजबल के बजाय मनोहर जोशी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। भुजबल को मुंबई के मेयर का पद संभालने को कहा। भुजबल को ठाकरे का ये फैसला अपने डिमोशन की तरह लगा। राज्य की राजनीति से वापस शहर की राजनीति में भेजे जाने को उन्होंने अपने खिलाफ एक साजिश समझा। वे खुलेआम इस बात की चर्चा करने लगे कि किस तरह से मनोहर जोशी विपक्ष के नेता के तौर पर असफल रहे हैं। जब जनता दल के नेता वीपी सिंह को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने भुजबल को जनता दल से जुड़ने का ऑफर दे दिया। भुजबल ने वो ऑफर तो कबूल नहीं किया, लेकिन शिवसेना में रहते हुए ठाकरे से उनकी नाराजगी बरकरार रही। 5 नवंबर 1991 को भुजबल ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक धमाका किया। भुजबल की अगुवाई में 18 शिवसेना विधायकों ने स्पीकर को खत लिखकर कहा कि उन्हें शिवसेना बी नाम के एक गुट के तौर पर अलग से मान्यता दी जाए। स्पीकर ने वो मांग मंजूर कर ली और उसके बाद 18 में से 12 विधायकों ने भुजबल समेत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवसेना में इस बगावत के पीछे शरद पवार थे, जो भुजबल खेमे को अपने साथ ले आए। बीजेपी, जो शिवसेना की पार्टनर थी, उसने मौके का फायदा उठाया। भुजबल की बगावत के बाद शिवसेना विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नहीं रही और बीजेपी ने मौके का फायदा उठाया और विपक्ष के नेता के पद पर अपना दावा ठोक दिया। भुजबल की इस बगावत के करीब 15 साल बाद साल 2005 में शिवसेना में
फिर से एक बार बगावत हुई और इस बगावत का चेहरा थे नारायण राणे। नारायण राणे एक कट्टर शिवसैनिक थे, बाला साहेब ठाकरे के विश्वास पात्र थे, कोंकण इलाके से आने वाले एक दबंग नेता थे और 1999 में कुछ महीनों के लिए बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया था। लेकिन जैसे जैसे शिवसेना में उद्धव ठाकरे और उनके इर्द गिर्द के लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा, नारायण राणे का उनसे मनमुटाव होने लगा। नारायण राणे खुद को पार्टी में साइडलाइन महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पार्टी बड़े फैसले लेते वक्त उन्हें नहीं बुलाती है। यही नहीं, जब चुनाव का वक्त आता था तो ऐसे में जो नारायण राणे के करीबी लोग थे उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था। धीरे धीरे उद्धव ठाकरे और नारायण राणे में दूरियां बढ़ती गईं और ये दूरियां और पुख्ता उस वक्त हो गईं जब साल 2004 में आधिकारिक तौर पर उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने अपना सियासी वारिस घोषित कर दिया और शिवसेना का कार्याध्यक्ष बना दिया। राणे को लगने लगा कि पार्टी में उनसे ज्यादा अहमियत उद्धव ठाकरे अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर और मनोहर जोशी और सुभाष देसाई जैसे नेताओं को दे रहे हैं। पार्टी की एक बैठक में उन्होंने खुलेआम उद्धव ठाकरे के सामने बगावत का बिगुल बजा दिया और उन्होंने कहा कि शिवसेना के टिकट, जो चुनाव के टिकट हैं, उन्हें बेचा जा रहा है और मिलिंद नार्वेकर जो है ये सारी डील कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर भी उद्धव ठाकरे मिलिंद नार्वेकर के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी की, जिसके बाद में शिवसेना से उन्हें निकाल दिया गया। शिवसेना से निकलने के बाद नारायण राणे ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बनाई और उसके बाद वे बीजेपी से जुड़ गए और फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। नारायण राणे की ये बगावत साल 2005 में हुई थी और उसी के अगले साल यानी कि साल 2006 में एक और बगावत हुई। ये बगावत की राज ठाकरे ने, वही राज ठाकरे जो कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं और जो कि शिवसेना में भारतीय विद्यार्थी सेना, जो कि शिवसेना की छात्र इकाई थी, उसके प्रमुख थे और शिवसेना में दूसरे रंग के नेता माने जाते थे। राज ठाकरे में वैसी ही आक्रामकता दिखाई देती थी जैसे कि बाला साहेब ठाकरे में। उनके चलने में, बोलने में, व्यवहार में बाला साहेब ठाकरे की झलक मिलती थी और सियासी हलकों में सभी को ये लग रहा था और शायद खुद राज ठाकरे को भी ये लग रहा था कि बाला साहेब ठाकरे के सियासी वारिस यानी कि शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे के बाद उन्हीं को कमान सौंपी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंप दी। यही नहीं, कमान सौंपे जाने के कुछ साल पहले से ही राज ठाकरे ने महसूस किया कि उन्हें पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। बड़े फैसलों के वक्त उन्हें साथ नहीं लिया जाता और इसके अलावा उनके करीबी लोगों को भी टिकट बांटते वक्त, चाहे वो विधानसभा चुनाव के टिकट हों या फिर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के टिकट, उन्हें साइडलाइन किया जाता है। तो इन सब से राज ठाकरे खफा थे और जब उद्धव को आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर शिवसेना का कार्याध्यक्ष बना दिया गया तो उसके कुछ वक्त बाद यानी कि साल 2006 में राज ठाकरे ने भी बगावत कर दी। उन्होंने शिवसेना छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये पार्टी उन्होंने मराठी के मुद्दे को लेकर बनाई थी, मराठी माणूस के मुद्दे को लेकर, और मुद्दा ये उठाया कि किस तरह से दूसरे राज्यों से आने वाले लोग, खास करके यूपी बिहार जैसे उत्तर भारत से आने वाले लोग, किस तरह से मराठी लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। और इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी राजनीति आगे बढ़ाई और साल 2020 में यानी कि जनवरी 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी का मुद्दा बदल लिया और हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया। तो ये कहानी थी शिवसेना की 4 बगावतों की, लेकिन इन चारों बगावतों में जो मौजूदा बगावत हुई है एकनाथ शिंदे की ओर से की गई, ये सबसे गंभीर बगावत है, क्योंकि इसके पहले की जो बगावतें हुई थी उन्होंने कभी शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा किया था और शिवसेना उन बगावतों से जल्द ही उबर भी चुकी थी। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है।